हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे हैं 17 फरवरी के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। और आज चूँकि वेंसडे है तो हम एक बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का, जिसमें आप 2 एडिटोरियल्स प्राप्त करते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं एप्लीकेशन पर, जिसमें एक कोर्स ग्रामर का है। यहाँ पर 5 टॉपिक्स अभी तक हो चुके हैं। नंबर 6 चल रहा है नरेशन, और ये भी 1-2 दिन में कंप्लीट होने वाला है। तो ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें इसे प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इसका मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड हो सकता है। डाउनलोड करने के बाद काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स उपलब्ध हैं। एसएससी के लिए बैंक के प्रीवियस ईयर पेपर्स उपलब्ध हैं। 1 ईयर के लिए आपको पैकेज मिल जाएगा द हिंदू एडिटोरियल का। 3 मंथ्स का पैकेज अवेलेबल है। तो जो भी आप चाहें उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल का एक कोर्स उपलब्ध है। यह भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन अभी इसमें चल रहे हैं प्रोसेस। आपको क्लोज टेस्ट 62 के करीब क्लोज टेस्ट यहाँ पे हो चुके हैं, पैराजम्बल्स 40 हो चुके हैं, और आगे अपडेशन इसका मिल जाएगा आपको। ये वाली ई बुक यहाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये वोकेबलरी जो ई बुक्स है, इसमें 3 ई बुक्स आप देखेंगे, जहाँ पर एक 6 मंथ्स की ई बुक है, पिछले साल की अगर बात करो 2020 के वर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे। एक 3 मंथ्स की है, और नेक्स्ट जो लेटेस्ट है वो भी 3 मंथ्स की बुक है। तीनों ई बुक्स आप ले सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिलेंगे, हिंदी में मीनिंग क्या है, अंग्रेजी में मीनिंग क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तमाम जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। ये वाला बैच जैसा कि मैंने कहा आज से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको 2 एडिटोरियल्स पर डे प्राप्त होते हैं। एक एडिटोरियल जो आप शाम को 5 बजे यूट्यूब पर देखते हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएगा लगभग 12-1 बजे के करीब। एक और एडिटोरियल आपको मिलता है, वो लेट नाइट मिल जाता है। दोनों एडिटोरियल्स का PDF यहाँ उपलब्ध होता है। तो खास बात जो डिफरेंस है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर यूट्यूब और इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है PDF, डिफरेंस है एक एडिशनल वीडियो। एक और जो वीडियो मिलता है वो बोर्ड पर नहीं मिलता है। तो काफ़ी बच्चों को ये भी रहता है कि हमें बोर्ड पर नहीं पढ़ना है, हमें सीधा स्क्रीन पर पढ़ाइए। तो ऐसे कंडीशन में वो बच्चे भी वहाँ पे जा सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन को। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। आइए करें स्टार्ट कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन है, दिस सेक्शन इन अ वे रिप्रेजेंट्स द वाइड सेंसरशिप पावर्स दैट द गवर्नमेंट हैज़। दोस्तों यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, नो एरर आपका आंसर होगा। सेकंड देखिएगा, आफ्टर ऑल दिस द इशू इज येट इन द रियलम ऑफ स्टेटमेंट्स एंड काउंटर स्टेटमेंट्स। यहाँ पे एक वर्ड आया है रियलम। रियलम का मतलब होता है एरिया या स्पेयर, एरिया या फिर स्पेयर, क्षेत्र को बोलते हैं। तो कह रहा है आफ्टर ऑल दिस, मतलब इन सब के बाद में, द इशू इज येट इन द रियलम ऑफ, इशू जो है अभी भी इस क्षेत्र में है, किसके, स्टेटमेंट्स और काउंटर स्टेटमेंट्स के रियलम में है। तो यहां देखो यट दे रखा है। यट का मतलब होता है अब तक, अंटिल नाउ, अभी तक ऐसा हुआ, आगे नहीं हो रहा है, या कोई काम पेंडिंग है, उस कंडीशन में आता है। आपको बताना है अभी भी ऐसा है, किसी भी कंडीशन को जारी रखने का सेंस देता है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहां करेंगे इवन नाउ। क्या कर देंगे, इवन नाउ। ठीक है, तो यट के स्थान पे आप आंसर करेंगे इवन नाउ। फिर है टू डू सो वी बिलीव वुड वायलेट आवर फंडामेंटल राइट। तो कह रहा है ऐसा करने से हमें विश्वास है। अगर आप वी बिलीव को हटा देंगे तो समझ में आएगा कि ये इससे जुड़ा हुआ है। तो टू डू सो, ऐसा करना जो है, वुड वायलेट आवर फंडामेंटल राइट, इससे हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन होगा। टू फ्री एक्सप्रेशन, और मौलिक अधिकार किसका, फ्री एक्सप्रेशन का, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार। बिलो इंडियन लॉ, किसके अधीन, भारतीय कानून के तहत। तो किसी के अधीन के तहत या किसी के तहत, इस मीनिंग में आपको बिलो नहीं लगाना होता, अंडर आप लगाएंगे। ठीक है, कभी भी देखना कोई भी कानून, कोई भी अनुच्छेद, कोई भी आर्टिकल, इसके तहत या किसी के अधीन, इस कंडीशन में अंडर का प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, तो ये तो एरर्स थी। आओ स्टार्ट करें आज का सेशन। फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। फ्रीडम का स्वतंत्रता है, सिक्योरिटी का मतलब है सुरक्षा। ये पैरेललिज्म कहलाता है। मीन्स दोनों तरफ एंड के सेम चीज़ें आपको प्लेस करनी पड़ती हैं। ऐसा ही और के साथ में भी होता है। पैरेललिज्म का मतलब होता है कि एंड और ये जो कुछ चीज़ें होती, कुछ कंजंक्शंस हैं, मैं बताऊंगा कभी विस्तार से जब टॉपिक की बात करेंगे विशेष इसी के बारे में। यहाँ आप इतना याद रखें फिलहाल कि एंड अपने दोनों साइड्स को बैलेंस करता है। एंड के लेफ्ट में आपने देखा तो फ्रीडम दे रखा है, तो नाउन है, तो सिक्योरिटी भी नाउन है, तो दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम हो गया कि नहीं। तो ये है पैरेललिज्म। ठीक है, तो फ्रीडम एंड सिक्योरिटी का स्वतंत्रता और सुरक्षा। तो भाई ज़रूर से इसे शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम शेयर करें, ताकि और अधिक स्टूडेंट्स जुड़ें। को और अधिक अच्छा करने के लिए
कोई भी एजुकेटर हो प्रेरित हो सके, ठीक है ना। आप कहीं पर भी वीडियो देखते हो, मैं तो यही आपसे कहूँगा कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को जोड़ने का प्रयास करें। कुछ नहीं करना होता, आपका वक्त लगेगा मात्र 5 मिनट, 5 मिनट्स अगर आप शेयर करते हैं तो बेहतर है, और स्टूडेंट्स भी इससे लाभान्वित होंगे, उनको भी बेनिफिट होगा। तो ये काम आप ज़रूर करें। और अगर आपको सेशन समझ में आता है, हर एक बात समझ में आ रही है, तो ज़रूर से लाइक भी कर जाएं। वो लाइक का ऑप्शन इसीलिए होता है कि आपको समझ में आता है तो बताएं कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए स्टार्ट करें। बाई कॉलिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। देखो कॉल ऑन का मतलब क्या है? कॉल ऑन का मतलब होता है आस्क समवन टू डू समथिंग, आस्क टू डू समथिंग। किसी को कोई काम करने के लिए कहने को बोलते हैं कॉल ऑन। बाई प्रेपोजिशन है तो आईएनजी है, तो कॉल ऑन करके किसको? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ये सब क्या हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से ये कह के ऑपरेटिंग इन इंडिया, कौन से प्लेटफॉर्म्स जो भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, भारत में संचालित हैं, क्या कहा है इनको? टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। ये द लॉ ऑफ द लैंड एक फ्रेज मान लो, इसका मतलब है किसी भी देश का कानून, किसी भी देश के कानून, कायदे, नियम, या फिर किसी क्षेत्र विशेष के विद इन अ रीजन और अ कंट्री द रूल्स और लॉज एप्लीकेबल, है ना, आर कॉल्ड द लॉ ऑफ द लैंड। किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी भी देश में जो भी कानून है उसे आप क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड। तो बाई कॉलिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भारत में संचालित है उनसे ये कहकर, बाई के साथ आईएनजी है, ऐसा कहने के द्वारा क्या कहा कि आप देश के कानून का पालन करें, उनको फॉलो करें। एज इट डिड लास्ट वीक इन पार्लियामेंट, जैसा कि इसने कहा था। इट डिड, इट को देखकर, ये देखो इट सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, जैसा कि इसने पिछले वीक में किया था पार्लियामेंट में कहा था ऐसा, ठीक है। पार्लियामेंट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। द गवर्नमेंट हैज, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द गवर्नमेंट ने ना केवल, अब यहाँ पे नॉट ओनली लग जाना चाहिए, लेकिन इसने नॉट जस्ट लगा दिया, बात एक ही है, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो देखते हैं, तो यहाँ नॉट जस्ट है, फिर बट ऑल्सो दे रखा है। तो ना केवल इसने स्टेट किया, सरकार ने ना केवल बताया, बोला। स्टेट का मतलब कहना, ठीक है। क्या? द सीमिंगली ऑब्वियस, ऑब्वियस एडजेक्टिव है, OUS एंडिंग है, और ऑब्वियस से पहले ये एडवर्ब है, LY एंडिंग है, ठीक है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है? एडवर्ब। सीमिंगली का मतलब होता है एपरेंटली, है ना, ऊपरी तौर पर, देखने पर। ऑन द फेस ऑफ इट, लिख देता हूं इस साइड में। सीमिंगली, सीमिंगली का मतलब होता है एपरेंटली, ठीक है, या फिर इसका मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, ऊपरी तौर पर देखने पर, ये इसका मीनिंग है। तो कह रहा है कि द सीमिंगली ऑब्वियस, जो ऊपरी तौर पर देखने पर बिल्कुल स्पष्ट है, ऑब्वियस है, क्लियर है। बट ऑल्सो, बल्कि, ना केवल ये बल्कि डिलीवर भी की वार्निंग टू ट्विटर, ट्विटर को वार्निंग दी सरकार ने दैट इट ऑट, ये इट ट्विटर के लिए है। इट के बाद में ओट जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। नॉट टू, ओट टू पूरा एक मॉडल होता, ध्यान रखें, ठीक है। अदरवाइज टू जो है 2 + V0 तो इन्फिनेटिव कहलाता है, लेकिन ओट टू पूरा ही एक मॉडल है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो कि इसको नहीं करना चाहिए, क्या? डिफाई। डिफाई का मतलब क्या होता है? डिसओबे, कि इसको आज्ञा का पालन ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स यहाँ पे सरकार के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है। ऑर्डर्स का आदेश, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन लगता है। अगेन, एक बार फिर से, मतलब दोबारा, ये एडवर्ब है, ठीक है। द वे, जिस तरीके से इट डिड, इट यहाँ पे ट्विटर के लिए है, इट के बाद में ये इसकी वर्ब है। इन अर्ली फरवरी, जैसे कि फरवरी के शुरुआत में इसने किया था। व्हेन द गवर्नमेंट वांटेड, गवर्नमेंट के बाद में ये वर्ब है इसकी, जब सरकार ने चाहा था। सर्टेन हैंडल्स, सर्टेन के बाद में नाउन है वो प्लूरल आती है। अगर असर्टेन लगाओगे तो नाउन यहाँ पे सिंगुलर आएगी, ठीक है। इसने चाहा था कि कुछ हैंडल्स जो हैं, देखो जैसे फेसबुक की आईडी होती है, वैसे ट्विटर हैंडल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये आईडीज ही हैं कि कुछ आईडीज जो हैं ब्लॉक की जाए फॉर स्प्रेडिंग इंसेंडियरी कंटेंट। किसके लिए? फैलाने के लिए। इंसेंडियरी का मतलब होता है प्रोवोकेटिव, भड़काऊ, कि ट्विटर हैंडल्स कुछ ऐसे हैं जो भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, भड़काते हैं मुद्दों को, उकसाते हैं। तो उस कंटेंट को, कंटेंट आप समझते ही होंगे, अंतर वस्तु को बोलते हैं। किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे कोई बुक है उसमें क्या लिखा है ना, वो सब उसका कंटेंट हो गया, ठीक है। तो इंसेंडियरी कंटेंट, इंसेंडियरी एडजेक्टिव होगा, कंटेंट नाउन होगा। इसको फैलाने के लिए, ब्लॉक करने के लिए चाहा था, लेकिन इसने किया नहीं था। एक बार फिर समझना, कहना क्या चाहता है कि ऐसा कह के
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भारत में संचालित है उसको सरकार ने कहा है कि भाई आप देश के कानून का पालन करें, जैसा कि इसने किया था, पार्लियामेंट में कही थी ये बात पिछले सप्ताह। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ना केवल यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कोई बात कही है अपनी, ठीक है, जो ऊपरी तरफ देखने का लगता है कि बहुत ही स्पष्ट बात यहाँ पे कह दी है, बल्कि यहाँ पे ट्विटर को वार्निंग भी दे दी है कि एक कभी फिर से तुम ये कोशिश मत करना कि हमारे आदेशों का पालन ना करो। जिस तरीके से तुमने फरवरी के शुरुआत में किया था वैसा दोबारा मत करना। जब कब की बात है, फरवरी की, जब सरकार ने चाहा था कि कुछ हैंडल्स को ब्लॉक किया जाए इंसेंडरी कंटेंट को फैलाने के लिए। ठीक है, आगे सरकार क्या कह रही है, आगे जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, ये क्या कह रहे हैं, तो जो किसी के द्वारा कही गई बात होती है ना तो उसको बोलते हैं, हम इन्वर्टेड कोमाज में लेते हैं, तो ये देखो इन्वर्टेड कोमाज में स्टार्ट है, वी रेस्पेक्ट क्रिटिसिज्म। उन्होंने कहा कि हम सम्मान करते हैं क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना, तो हम आलोचना का सम्मान करते हैं। यू कैन क्रिटिसाइज, तुम आलोचना कर सकते हो, किसकी, इवन द प्राइम मिनिस्टर की भी। इवन का प्रयोग आप उस शब्द से ठीक पहले करते हैं जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो आप प्रधानमंत्री की आलोचना भी कर सकते हो, हम आलोचनाओं का सम्मान करते हैं। ये बात आईटी और कम्युनिकेशंस मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कही। तो वी के बाद में रेस्पेक्ट इसका सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, यू के बाद में कैन क्रिटिसाइज, कैन मॉडल ऑक्सिलरी, ये मैन वर्ब यू सब्जेक्ट, और मिनिस्टर ये सब्जेक्ट और ये इसकी वर्ब। ये थोड़ा सा देखो आप, जब ये आपने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच देखा हो नरेशन में, तो वहाँ ये चीज़ें देखते हैं कि सैड वर्ब पहले लगती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपका जो कहने वाला है, जो स्टेटमेंट रिलीज करता है, वो बाद में लगता है। ठीक है, ये अगर जब रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में जोड़ते हैं तब की बात है। ठीक है, तो ये आईटी और कम्युनिकेशंस मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कही, कब कही, पार्लियामेंट में। कब की बात है, थर्सडे की। पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, ये आप याद रखें। आगे देखिए, बट इफ सोशल मीडिया इज यूज्ड, यदि, अभी आगे इन्होंने बात कही है कि ठीक हम सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री की आलोचना भी आप कर सकते हो, आलोचना करने का आपका अधिकार है, लेकिन यदि सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है, पैसिव वॉइस है, सोशल मीडिया सिंगुलर, इसको देखकर इज के साथ थर्ड फॉर्म, टू प्रोपोगेट हेट का नफरत, प्रोपोगेट का प्रसारित करना, स्प्रेड करना। तो यदि आप नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, देन एक्शन विल बी टेकन, एक्शन सब्जेक्ट विल बी टेकन, इसकी वर्ब, तो एक्शन लिया जाएगा। ये पैसिव हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है। ठीक है, अगर आप बड़े ध्यान से देखते हैं, नोटबुक लेकर बैठते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं लगातार बताता रहता हूं आपको कि यहाँ पर ये ग्रामर का रूल है। आप इस वीडियो को पॉज करके वो चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ों को वापस से जाकर रिवर्स करके लिख सकते हैं, कैसे भी करो। वीडियो सेशन में तो सब कुछ आपको, आपकी स्वतंत्रता है, आपको एल्बो रूम दिया जाता है इतना कि कुछ भी कर सकते हैं। खैर देखिए, तो यदि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं हेट को प्रोपोगेट करने में, तो एक्शन लिया जाएगा, ये बात कही है। फर्दर, आगे, फर्दर का मतलब आगे होता है, एक फार्दर वर्ड होता है FARTHER, उसका मतलब दूर होता है। आगे उन्होंने पूछा, किसने पूछा, रविशंकर प्रसाद ने, तो ही, ये इसकी वर्ब, वाई व्हेन पुलिस एक्ट, ये इसकी वर्ब, कि क्यों जब पुलिस कार्यवाही करती है वॉशिंगटन के कैपिटल हिल में, ये वॉशिंगटन की, ये अमेरिका की संसद है। ठीक है, रैंसैकिंग का मतलब होता है छानबीन करना। ठीक है, रैंसैकिंग का मतलब रमेज करने का प्रोसेस होता है, छानबीन करने को बोलते हैं। तो क्यों, तो उन्होंने पूछा कि क्यों जब पुलिस कार्रवाई करती है कैपिटल हिल रैंसैकिंग में, मतलब जो छानबीन की गई थी संसद पे, वहाँ पे हमला हुआ था, वहाँ के जो रैंसैकिंग चल रही थी, उसमें पुलिस क्यों कार्रवाई करती है ना, जब कार्रवाई करती है तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट स्टैंड्स इन देयर सपोर्ट। तो एक छोटे स्तर की, माइक्रो का मतलब छोटे स्तर का, सूक्ष्म स्तर का। ठीक है, एक होता है मैक्रो, MACRO, वो होता है बड़े स्तर का। तो एक छोटे स्तर की ब्लॉगिंग साइट है, ब्लॉगिंग समझते हो आप, ब्लॉग्स लिखते हैं। एक होता है व्लॉग, VLOG, उसमें वीडियो होता है। ब्लॉग में आपको लेटर्स नजर आते हैं, मीन्स आपने मेरे ब्लॉग्स पढ़े होंगे शायद, मैंने भी 1-2 ब्लॉग्स लिखे थे, टाइम मिलेगा तो मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि ब्लॉग्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से मैं जैसे ये सब चीज़ें लिखकर मेरी एक पर्सनल वेबसाइट बनाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो वो मेरा ब्लॉग कहलाता है। ठीक है, ये राइटिंग में मिलता है, व्लॉग जो है वीडियो के थ्रू मिलता है आपको। ठीक है, अब देखो, तो कह रहा है कि भाई जब पुलिस कार्रवाई करती है कैपिटल हिल रैंसैकिंग में, तो एक छोटे स्तर की ब्लॉगिंग साइट है वो उनके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। अब ये
रविशंकर प्रसाद ने एग्जाम्पल दिया है कि देखो अमेरिका में जब ऐसा होता है ना तो एक ब्लॉगिंग साइट उनका सपोर्ट करती है, लेकिन जब वही कार्यवाही सिमिलर एक्शन, सिमिलर एडजेक्टिव है, एक्शन नाउन है, ए डिटरमिनर है, इसका जो वर्ब है ये है, ये ब्लॉगिंग साइट का वर्ब जो थी ये स्टैंड्स थी, ठीक है। तो ये जो रेड कलर में अंडरलाइन पार्ट है वो सारे के सारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। तो एक ऐसा ही एक्शन, ऐसी ही कार्यवाही जब की जाती है रेड फोर्ट पर, रेड फोर्ट के बारे में कहा गया है आवर नेशनल प्राइड, कि हमारा राष्ट्र का गौरव है, ठीक है। तो रेड फोर्ट पर जब ऐसी कार्यवाही होती है तो द प्लेटफॉर्म अपोजेस इट, तो वही प्लेटफॉर्म जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, यही प्लेटफॉर्म इसका विरोध करता है। तो क्यों ऐसा होता है, प्रश्न पूछा था तो देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। प्लेटफॉर्म को सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब अपोज है, अपोज का मतलब विरोध करना। दैट द गवर्नमेंट वांटेड, गवर्नमेंट की वर्ब ये है। तो अब ये दैट को छोड़ दो एक बार, गवर्नमेंट वांटेड, सरकार ने चाहा था, प्रॉब्लमेटिक हैशटैग्स ब्लॉक्ड, कि जो समस्या पैदा करने वाले जो हैशटैग्स है, मैंने कल के सेशन में बताया था हैशटैग्स कैसे होते हैं, ऐसे लिखकर आप आगे कुछ लेटर्स लिखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हैशटैग्स। तो जो प्रॉब्लमेटिक हैशटैग्स हैं, ऑन द ग्राउंड, ऑन द डे ऑफ द फार्मर प्रोटेस्ट, ऑन द ग्राउंड सॉरी इज ब्लॉक्ड, तो प्रॉब्लमेटिक हैशटैग्स को ब्लॉक किया जाए ये चाहती थी गवर्नमेंट। इज अंडरस्टैंडेबल, ये इज है वो इसको देखकर है, तो ये दैट जो है पूरे क्लोज के लिए है, ये द गवर्नमेंट वांटेड प्रॉब्लमेटिक हैशटैग्स ब्लॉक्ड, इस पूरे के लिए दैट है। बात समझ में आ रही है? लेट मी रिपीट, गवर्नमेंट को देखकर वांटेड है, गवर्नमेंट चाहती थी कि जो प्रॉब्लमेटिक एडजेक्टिव है, हैशटैग्स नाउन है, ब्लॉक्ड यहाँ पे चाहती थी, तो ये इसने बना दिया सब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव मोड में सेंटेंस लिखा है कि जब गवर्नमेंट चाहती थी कि प्रॉब्लमेटिक हैशटैग्स को ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है। तो ये जो बात है दैट इज अंडरस्टैंडेबल, ये समझ में आती है, अंडरस्टैंडेबल एडजेक्टिव है क्योंकि ABLE एंडिंग वर्ड सब एडजेक्टिव होते हैं। गिवन यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका मतलब देखते हुए, कंसीडर करते हुए, क्या देखते हुए, द टेंस सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, कि जमीनी हकीकत ये थी कि काफ़ी टेंस सिचुएशन थी। ऑन द ग्राउंड का मतलब जिस मामले की बात आप कर रहे हो, जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, उसमें क्या था, काफ़ी टेंस सिचुएशन थी। ऑन द डे ऑफ द फार्मर्स प्रोटेस्ट, किस दिन की बात है, किसान आंदोलन के समय। बट व्हाट इज डिफिकल्ट, व्हाट के बाद में इज इसकी वर्ब है, लेकिन क्या चीज़ है जो मुश्किल है, टू अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना है, एडमायर करना है। क्या चीज़ मुश्किल है अप्रिशिएट करना, वो ये है कि इट ऑल्सो वांटेड हैंडल्स ऑफ सम जर्नलिस्ट, कि ये चाहती थी, इट यहाँ पे सरकार के लिए है कि सरकार चाहती थी। ऑल्सो का प्रयोग आप मैन वर्ब से पहले करते हो, या फिर ऑल्सो का प्रयोग आप सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में कर देते हो, दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल हैं। लेकिन ये चाहती थी कि जो कुछ जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियंस के अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए जाएं, ये भी इनका कहना था। तो ये चीज़ जो थी डिफिकल्ट थी अप्रिशिएट करना, ठीक है। सरकार चाहती थी प्रॉब्लमेटिक हैशटैग्स को ब्लॉक किया जाए, ये समझ में आती है बात, लेखक भी एग्री करता है, लेकिन टेंस सिचुएशन थी उस समय और ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी, ये बात मान ली इसने। लेकिन डिफिकल्ट क्या है अप्रिशिएट करना, कि सरकार की इस प्रयास की प्रशंसा नहीं की जा सकती, ये अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता कि सरकार ये भी चाहती थी कि कुछ जर्नलिस्ट, कुछ एक्टिविस्ट और कुछ पॉलिटिशियंस के अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है। टू बी ब्लॉक्ड पैसिव वॉइस है, क्योंकि किसी के द्वारा, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा ब्लॉक किया जाएगा, दैट इज वाई इट हैज़ बीन रिटन इन पैसिव वॉइस। वेल, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ट्विटर इवेंचुअली कंप्लाइड, इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली, एडवर्ब है। ट्विटर यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कंप्लाइड है, कंप्लाई का मतलब ओबे है, ओबे का मतलब पालन करना है, ठीक है। कंप्लाई की सेकंड फॉर्म है कंप्लाइड, COMPLY, कंप्लाई फर्स्ट फॉर्म होती है। ट्विटर ने अंततः क्या किया, बात मान ली, ओबे किया, बट नॉट फुली, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मानी। इवेंचुअली भी एडवर्ब, फुली भी एडवर्ब। वी हैव नॉट टेकन एनी एक्शन ऑन अकाउंट्स, अब ये देखो इन्वर्टेड कोमाज में है, तो ये कहा गया स्टेटमेंट है, कहा है कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की है उन अकाउंट्स पर। अब कौन से अकाउंट्स हैं, तो दैट आ रहा है इन अकाउंट्स के लिए, वो अकाउंट्स, दैट को देखकर ये कंसिस्ट, क्योंकि अकाउंट्स प्लूरल है इसलिए कंसिस्ट, कंसिस्ट के साथ में ऑफ लगता है, याद रखें। और कंसिस्ट बराबर आप कंप्राइज लिख सकते हैं, ये भी याद रखें। कंप्राइज में जनरली ऑफ नहीं आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में लगाओगे तो ऑफ लगेगा, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। कंसिस्ट में ऑफ लगता है, इसका मतलब होता है से मिलकर बना होना, इसके बराबर आप कंप्राइज रख सकते हो। कंप्राइज के साथ में ऑफ क्या कर सकते हो, लगा तो सकते हो, लेकिन पैसिव वॉइस में लगा सकते हो, एक्टिव वॉइस में नहीं लगा सकते। एक्टिव वॉइस में कंप्राइज में ऑफ नहीं लगेगा, याद रखें। तो कह रहा है कि वी हैव नॉट टेकन एनी एक्शन, कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। वी सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन, टेकन मैन वर्ब, हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। ऑन अकाउंट्स, अकाउंट्स पर, वो अकाउंट्स जिसमें शामिल हैं कौन,
न्यूज़ मीडिया एंटिटीज़। न्यूज़ मीडिया एंटिटीज़ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, ये होती हैं जो भी न्यूज़ कंपनीज हैं, न्यूज़ मीडिया कंपनीज है, वो पत्रकारों पर, जर्नलिस्ट जो एक्टिविस्ट हैं वो, और पॉलिटिशियंस, इन पर, इनके अकाउंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ये बात इसने कही ब्लॉग में, अपने ब्लॉग में। इट को देखकर पजेसिव एडजेक्टिव इट्स है, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव तो ये नाउन है, इट सब्जेक्ट है तो ये इसकी वर्ब है। ठीक है, टू डू सो वी बिलीव, वी की वर्ब बिलीव है, वी बिलीव हम विश्वास करते हैं, टू डू इन्फिनिटिव है, सब्जेक्ट बन रहा है, टू डू सो ऐसा करना जो है, वुड वायलेट वो उल्लंघन करेगा, वायलेट का मतलब है इन्फ्रिंज करना, तो ऐसा करना जो है हमें लगता है कि ये उल्लंघन करेगा। ये यही बात कंटिन्यू हो रही है ट्विटर के माध्यम से, जो ब्लॉग में लिखा गया उसको लेखक बता रहा है। ट्विटर ने कहा कि ऐसा करेंगे अगर हम, तो इससे क्या होगा, वायलेट होगा उनके फंडामेंटल राइट। उनके किनके, ये जो दे रखे हैं ना आपको, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, एंटिटीज, इनके फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, टू फ्री एक्सप्रेशन, अब राइट के बाद में टू लगता है, अधिकार किसका, फ्री एक्सप्रेशन का, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का, अंडर इंडियन लॉ, किसके तहत, भारतीय कानून के तहत। तो भारतीय कानून के तहत जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का उनका अधिकार है, उनका उल्लंघन होगा अगर हम उनके अकाउंट से ब्लॉक कर देते हैं। तो ये हमें लगता है ट्विटर का ये कहना है। ठीक है, तो अंडर का प्रयोग करेंगे, यहां समझ सकते हैं, ये हमने कॉमन एरर में क्वेश्चन दिया था। आगे देखिए, आफ्टर ऑल दिस, इन सब के बाद, आफ्टर ऑल दिस, इन सब के बाद, द इश्यू इज, इश्यू को देखकर इज इसकी वर्ब है, तो जो मुद्दा है इज स्टिल, वो अभी भी है, इवन नाउ को बोलते हैं स्टिल, इन द रियलम, रियलम का बताया क्षेत्र होता है, एरिया या स्पेयर, वो क्षेत्र में है, किसके, स्टेटमेंट्स एंड काउंटर स्टेटमेंट्स, मतलब सरकार एक स्टेटमेंट रिलीज करती है, उसका काउंटर स्टेटमेंट ट्विटर के में आता है, ट्विटर कुछ बोलता है, सरकार उसको कुछ बोलती है, तो ये है स्टेटमेंट, और उसके विपरीत जो चीजें चल रही है वो काउंटर स्टेटमेंट्स। ठीक है, इन सब के बाद भी मुद्दा अभी भी क्या है, स्टेटमेंट्स और काउंटर स्टेटमेंट्स के रियलम में है, क्षेत्र में है। वाइल कीपिंग, वाइल के ठीक बाद में आईएनजी लगता है अगर वर्ब लगती है तो। वाइल कीपिंग अप द प्रेशर, कीप अप का मतलब बनाए रखना, प्रेशर दबाव, ऑन ट्विटर, ट्विटर पर, तो ट्विटर पर दबाव बनाए रखते हुए, बाय थ्रेटनिंग, और कैसे दबाव बना के, धमकी देते हुए, थ्रेटन करते हुए, थ्रेटन का मतलब बुली करना, टू टेक एक्शन की कार्रवाई करो। ठीक है, दबाव बनाया जा रहा है, तो ऐसा करते हुए, कीप मतलब प्रेशर को कंटिन्यू करते हुए ट्विटर पर, और कैसे कि कार्रवाई करो, इसकी धमकी देते हुए, द गवर्नमेंट, सरकार जो है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, फॉर द टाइम बिंग का मतलब वर्तमान समय के लिए, करंट सिचुएशन में, वर्तमान समय के लिए, एट प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, तो सरकार जो है कम से कम इस समय के लिए, सीम्स ऐसा लगता है सरकार के लिए, यहां पे सीम्स आ रहा है, ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। टू हैव स्टॉप्ड, कि ऐसा लगता है कि सरकार है वो रुक गई है। शॉर्ट ऑफ टेकिंग एक्शन, किस चीज से, शॉर्ट ऑफ मतलब लेस देन, या फिर एक्सट्रीम एक्शन नहीं ले रही है, उससे थोड़ा पीछे रह गई है। सरकार को कार्रवाई करनी थी ट्विटर पर, लेकिन सरकार ने थोड़ा सा अपने आप को रोक लिया है कि अभी ठीक है, एक बार वार्निंग देकर छोड़ते हैं, एक बार कार्रवाई नहीं करते हैं, ये कहना चाहता है। ठीक है, लेट मी रिपीट, वाइल कीपिंग अप द प्रेशर ऑन ट्विटर, तो ट्विटर पर प्रेशर को कीप अप करते हुए, कंटिन्यू करते हुए, कैसे, एक्शन लेने की धमकी देते हुए, गवर्नमेंट कम से कम इस समय के लिए तो ऐसा लगता है कि रुक गई है, थोड़ा पीछे रुक गई है, अभी कार्रवाई नहीं कर रही है। एंड वाइल बीइंग, वाइल के बाद देखो फिर से आईएनजी, वाइल के बाद जब वर्ब लगती है तो आईएनजी लगता है, जबकि वाइल बीइंग डिफाइंड, डिफाइंड का मतलब होता है डिसओबीडिएंट, जो कि कह सकते हो जो कभी कहना नहीं मानता है। ठीक है, जो डिफाई वर्ड था, DEFY, वो डिफाई तो था वर्ब, ये डिफाइंट है आपका नाउन। ठीक है, ये डिसओबीडिएंट है। तो ऐसा होते हुए, क्या होते हुए कि इनिशियली शुरुआत में इसने कहना नहीं माना ट्विटर ने, तो ट्विटर ऑल्सो सीम, ट्विटर भी ऐसा लगता है, देखो ऑल्सो का प्रयोग सीम से पहले है, मैन वर्ब से पहले है, ट्विटर सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ऐसा लगता है टू हैव स्टॉप्ड कि ये भी रुक गया है, शॉर्ट ऑफ एस्केलेटिंग इट, कि इसको बढ़ाया नहीं है मैटर को। ठीक है, इस मैटर को इसने एस्केलेट नहीं किया, एस्केलेट मतलब बढ़ाना, एंड गोइंग टू कोर्ट, और कोर्ट नहीं गया। ठीक है, शॉर्ट ऑफ है, ऑफ के बाद में आईएनजी है, ये पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट लग रहा है, एंड से पहले एस्केलेटिंग है, एंड के बाद गोइंग है, दोनों तरफ आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, तो वाइल बीइंग डिफाइंड इनिशियली, और ऐसा होते हुए शुरुआत में इसने कहना नहीं माना, डिसओबीडिएंट होते हुए, ट्विटर भी ऐसा लगता है कि कुछ पहले रुक गया है, थोड़ा सा इसने कम किया है, क्या इस मैटर को इसने बढ़ाया नहीं, एस्केलेट नहीं किया, और कोर्ट नहीं लेकर गया। ठीक है, आगे देखें, दिस इज सिग्निफिकेंट, दिस की वर्ब ये है, ये महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि, इफ ईदर वन ऑफ द पार्टीज, यदि दोनों में से कोई भी पार्टी, ईदर का प्रयोग जो है वो आप करते हैं दो में से कोई एक के लिए, इधर यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है,
क्यों? क्योंकि वन यहाँ पे नाउन के रूप में है। इधर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, कब? जब इसका नाउन नहीं होती है। तो इनमें से कोई भी एक पार्टी, मतलब सरकार या ट्विटर, हैड डिसाइडेड, ठीक है, क्योंकि इनमें से किसी भी पार्टी ने अगर डिसाइड किया होता है ना, डिसाइड किया होता तो एस्केलेट द इशू, इस मुद्दे को बढ़ाने का, इस मुद्दे को एस्केलेट करने का, द कंटेंशियस, कंटेंशियस का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद, ठीक है। तो जो विवादास्पद लॉ है, कानून है, अंडर विच, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, जिनके तहत इन प्लेटफॉर्म से ये चाहा जाता है टू कंप्लाई विद, कि ये पालन करे, कंप्लाई के साथ में विद लगेगा, अगर आपको दे रखा हो किसका पालन करना है तो पालन करे, किस चीज़ का? विद प्रपोजिशन तो आईएनजी लग गया। ब्लॉकिंग ऑर्डर्स की जो कहा है ना कि इन अकाउंट्स को, इन हैंडल्स को ब्लॉक किया जाए, इन आदेशों का कुड कम अंडर लीगल स्क्रूटिनी, तो ये चीज़ जो है वो आ सकती थी लीगल स्क्रूटिनी के तहत, मतलब न्यायिक समीक्षा के तहत। स्क्रूटिनी का मतलब क्लोज ऑब्जर्वेशन या क्लोज इंस्पेक्शन होता है, ठीक है, नज़दीकी जांच, काफ़ी गहराई से जांच के तहत आ सकती थी। ये सेंटेंस थोड़ा सा यहाँ पे गलत भी है। कैसे? देखो, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ के साथ में आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म दिया है, तो ये कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, यहाँ पे कुड हैव कम, ठीक है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट होती है उसका ये हिस्सा है, कुड हैव कम आना चाहिए। एक बार फिर समझ लो, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि इन दोनों पार्टीज में से किसी भी पार्टी ने अगर मुद्दा एस्केलेट करने का निश्चय किया होता, तो जो विवादास्पद कानून है जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये चाहा गया है कि वो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स का पालन करे, तो वो भी लीगल स्क्रूटनी के तहत आ सकता था कि आदेश आपने दिया तो दिया कैसे, क्योंकि ये तो कानून ही विवादास्पद है आप वाला, ठीक है। कंटेंशियस एडजेक्टिव है, OUS दे रखा है, लो यहाँ पे नाउन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, आर रिक्वायर्ड पैसिव वॉइस है। आगे देखो, द रेफरेंस, संकेत है ना, संकेत किस ओर है? संकेत कौन से कानून की ओर है? संकेत है इस सेक्शन की ओर, 69A की बात कर रहे हैं ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और ये किस अधिनियम का एक सेक्शन है? ये सूचना तकनीकी अधिनियम 2000, इसका एक सेक्शन है। एक्ट जहां भी लगता है वहां दे लगता है। रेफरेंस को देखकर इसकी वर्ब इज है, रेफरेंस सिंगुलर है। तो हम संकेत किसकी, मतलब कंट्रोवर्शियल लॉ बात करी ना इसने, तो बता रहा है कि कंट्रोवर्शियल लॉ है कौन सा? ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन नंबर 69A, अंडर विच, जिसके तहत द गवर्नमेंट कैन ऑर्डर अ डिजिटल इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी का मतलब होता है बीचौलिया, मध्यस्थता करने वाला। जैसे मान लो इधर कोई प्लेटफॉर्म है, इधर प्लेटफॉर्म है, बीच वाला कोई है, वो जो इसकी सेवा लेकर इसको प्रोवाइड कर रहा है ना, बीच वाला जो है उसको इंटरमीडियरी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट जो है इसके तहत किसी डिजिटल इंटरमीडियरी को ऑर्डर दे सकती है टू ब्लॉक एनी कंटेंट, की किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करवा सकती है ऑन ग्राउंड्स। ग्राउंड्स का मतलब कारण, किस कारण पर, किस आधार पर, आधार भी कह सकते हो, आधार है इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। ऑन ग्राउंड्स इंक्लूडिंग मतलब कौन से आधार, कौन से कारण उन कारणों में शामिल है, इंक्लूडिंग यहां प्रेपोजिशन है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, कि अगर राज्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, एंड पब्लिक ऑर्डर, और लोगों की व्यवस्था, लोक व्यवस्था नहीं गड़बड़ानी चाहिए, देश का हित पहले है, इन आधार पर यह किसी भी कंटेंट को इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्लॉक करवा सकती है सरकार इस अधिनियम के तहत। श्योर मतलब निश्चित है। द सुप्रीम कोर्ट डिड अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब होता है एंडोर्स करना, सपोर्ट करना, समर्थन करना। सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, और डिड पहले आ गई इससे पहले, तो ये एम्फेसाइज कर रहा है। डू डज डिड जनरली आप मैन वर्ब से पहले नहीं देखते हैं, बट इफ यू सी देम, इट का मतलब ये है कि दे आर एम्फेटिक देयर, है ना, दे आर एम्फेसाइजिंग, वो जोर दे रहे हैं, स्ट्रेस डाल रहे हैं। तो निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां एंडोर्स तो किया था, जोर दे रहा है ना कि एंडोर्स तो किया था, सपोर्ट तो किया था। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 69A, जो 69A जो सेक्शन की बात हमने की है, इसकी संवैधानिकता जो है उसको सपोर्ट तो किया था। किसमें? इस श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इन 2015, एक केस का नाम है श्रेया सिंघल, एक पार्टी, दूसरी पार्टी यूनियन ऑफ इंडिया है। इस केस के अंदर 2015 का केस है, इसको एंडोर्स किया था, इसको सपोर्ट किया था। बट लेकिन क्रिटिसिज्म ओवर द सीक्रेसी ऑफ द प्रोसेस, लेकिन जो आलोचना होती है, क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है किस चीज बात को लेकर? सीक्रेसी ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस की गुप्तता को लेकर, सीक्रेसी को लेकर, एंड द आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है विलफुलनेस, स्वेच्छाचारिता, कि आप अपने मनमाने ढंग से कुछ भी करवा सकते हैं, है ना। आपके मन में कोई आवेग उत्पन्न हुआ, आपके मन में कोई सनक जागी, आप उसको लेकर कुछ भी काम करवाएं, उसको आर्बिट्रेरीनेस बोलते हैं। नाउन है क्योंकि दे लगा हुआ है, और वैसे NESS एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं, जैसे आर्बिट्रेरीनेस में नेस जुड़ा हुआ है, NESS ये सफिक्स जुड़ता है, उसको आप नाउन कहते हैं, ठीक है। विद विच
जिसके साथ इट हैज़ बीन यूज्ड, जिस आर्बिट्रेरीनेस के साथ, जिस स्वेच्छाचारिता के साथ इसका इस्तेमाल किया गया है। इट सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। हैज़ बीन यूज्ड पैसिव वॉइस है। ओवर द ईयर्स मतलब इन सालों के दौरान, ओवर का मतलब ड्यूरिंग है। हैज़ नेवर सीज्ड, ये जो चीज़ है वो कभी भी बंद नहीं हुई है। ये जो आलोचना है ये बंद नहीं हुई है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अभी जोड़ ही दे रहा है ना कि इसने सपोर्ट तो किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में देखने को मिला सपोर्ट किया था इस 69A सेक्शन को, लेकिन जो आलोचना होती है कि जिस सिक्रेसी प्रोसेस की सिक्रेसी के को लेकर आलोचना होती है कि प्रोसेस जो आपने यूज किया है वो आप बता नहीं रहे हो, किस प्रोसेस के तहत अपने मन में ही रख रहे हो, छुपा कर रख रहे हो, और जिस स्वेच्छाचारिता आप स्वतंत्रता स्वेच्छाचारिता विलफुलनेस के तहत आप इसका इस्तेमाल करते आए हो इन सालों के दौरान, तो ये जो क्रिटिसिज्म है ये इसकी वर्ब है। ये कभी सीज नहीं हुआ है। सीज का मतलब होता है स्टॉप, ये अभी तक रुका नहीं है, कभी नहीं रुका। दिस सेक्शन, ये जो धारा है 69A की बात कर रहा है, इन अ वे एक तरीके से रिप्रेजेंट्स, ये सब्जेक्ट है इसकी वर्ब, ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है द वाइड सेंसरशिप पावर्स। वाइड मतलब बड़े स्तर पर, सेंसरशिप का मतलब कांट छांट करना। सेंसर बोर्ड होता है फिल्म के अंदर, वो कांट छांट करता है अनर्गल इर्रेलेवेंट जो सीन्स होते हैं, जो प्रोवोकेटिव सीन्स होते हैं, है ना, उन सीन्स को काटने की क्षमता रखता है, तो ये सेंसरशिप पावर होते हैं, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है 69A एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है वाइड सेंसरशिप पावर्स को दैट द गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट के पास है। इट इज देयरफॉर, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इज नॉट सीन, उसको ना देखा जाए, फ्रीडम को देखकर इज है, उसको ना देखा जाए पैसिव वॉइस है। किस रूप में? एंटीथेसिस के रूप में। एंटीथेसिस का मतलब होता है ऑपोजिट। इसको आप ऑपोजिट ना देखें, किसके? सुरक्षा के, मतलब देश की सुरक्षा। स्टेट का मतलब यहां देश से है, देश की सुरक्षा के विपरीत मत मानो इसको आप, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, बट एज वन ऑफ इट्स की फैसिलिटेटर्स, बल्कि इसको किस रूप में लो? एक महत्वपूर्ण जो फैसिलिटेटर्स हैं उनमें से एक के रूप में। फैसिलिटेटर मतलब क्या होता है? जो किसी काम को अधिक आसान करता है। वन हु कैन मेक समथिंग ईजियर इज कॉल्ड फैसिलिटेटर। इट इज देयरफॉर, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको इस रूप में ना देखा जाए कि देश की सुरक्षा के विपरीत बात हम कर रहे हैं, ठीक है, कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो देश की सुरक्षा के विपरीत है। फ्रीडम एंड सिक्योरिटी अलग अलग नहीं है, बल्कि ये आज़ादी तो इसको फैसिलिटेट करने वाली है, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उपयोगी कारगर कदम है, ये कहना चाहता है, ठीक है। ये सब कुछ था इस एडिटोरियल में। देखो रिवीजन, आर्बिट्रेरीनेस विलफुलनेस होता है, पहले को जोड़ेंगे बी से। सेकंड है अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब बताया मैंने आपको, एंडोर्स होता है या सपोर्ट होता है, ए। फिर डिफाई है, डिफाई का डिसोबे, तो ई। फिर एंटीथेसिस है, एंटीथेसिस का मतलब होता है इनवर्स। और सीमिंगली, सीमिंगली से मतलब होता है एपरेंटली, ठीक है, ठीक। सीमिंगली का मतलब जो प्रतीत होता है, ऊपरी तो देखने में लगता है, उनको बोलते हैं। अभी देखिए ट्रांसलेशन, हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं हैं। हमने एक दो दिन पहले डिस्कस किया था सेंटेंस कि हमारी बोलचाल नहीं है, तो वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। वैसा ही है, हमारा आना जाना नहीं है, तो इसका मतलब वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स, ठीक है। वैसा ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। मुझे यह 10 रुपये का पड़ा, भी कोई चीज़ आप खरीद कर लेकर आए, पूछे आपसे कितने का पड़ा, इतने रुपए का पड़ा, इसका मतलब इट कॉस्ट मी 10 रुपीज़। कॉस्टेड मत करना, कॉस्ट की तीनों फॉर्म कॉस्ट 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 ही होती है, चूंकि पास्ट ले रहे हैं इसलिए इट के साथ में सेकंड फॉर्म मान के चलो। कॉस्ट कर दूंगा, इसका मतलब है ये इतने का पड़ता है, इतने की पड़ती है चीज़, तो ये प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा। फिर है तुम मेरी जासूसी कर रहे थे, तो यू आर स्पाइंग। खास बात यह है कि स्पाई में ऑन लगेगा। जासूसी किसकी कर रहे थे? यू आर स्पाइंग ऑन मी, मैं तुम्हारी जासूसी कर रहा था, आई वॉज स्पाइंग ऑन यू। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। बात करेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन की। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।